वो वाला फाइनली असम CW 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। असम CW 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें एग्जाम डेट 7 जून नहीं है, एग्जाम डेट 14 जून है। तो आप लोगों को पूरा चीज़ें इस वीडियो में पता चलेगा। एंड मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग का वीडियो नहीं बनाता हूँ, एंड आगे भी शायद मैं नहीं बनाऊंगा। कुछ भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करोगे तो ही मैं बनाऊंगा, वरना मैं इंजीनियरिंग का वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ मेडिकल एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड वेटनरी वगैरह के लिए वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या नोटिफिकेशन आया, क्या क्या चीज़ें आया है, मैं आपको बता दूंगा। लिंक वगैरह मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड तब तक के लिए आप लोग मेडिको वाला का टेलीग्राम चैनल, और यदि इंजीनियरिंग के लिए नहीं, हाँ टेलीग्राम चैनल इंजीनियरिंग वगैरह एंड नीट वगैरह के लिए, सेंट्रल जितने भी एग्जाम्स है उनके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फॉर द नर्सिंग, पैरामेडिकल, इन सब के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फार्मेसी वगैरह के लिए एंड एग्रीकल्चर के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। चलिए पहले बात तो क्या है, आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या चीज़ें वो भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये देखिए, जो असम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग ऐसा कुछ इंटरफेसेस दिखेगा, जहाँ पे क्या लिखा होगा। पहली बात तो क्या इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है, दूसरा एनेक्सर्स है, सभी चीज़ें। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करते हैं मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में क्या क्या चीज़ें दिया गया है, मैं वो सारा चीज़ें पढ़ लेता हूँ एंड पढ़ के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर निकल के आ चुका है। तो पहली बात तो क्या है, जो एग्जाम का कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो क्या है, जो CW होगा 2026 फॉर एडमिशन इन बीटेक प्रोग्राम इन द कॉलेज ऑफ असम शैल बी कंडक्टेड बाय असम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। ये तो आपको पता ही है, ASTU CW, है ना। तो CW की बेसिस जो सिलेबस होगा वो 11+12 का होगा। ये तो आप लोगों को पता है 11+12 का ही होता है। एंड एग्जाम का डेट क्या है, 14 जून है। ओके, एग्जाम का डेट क्या है, 14 जून, संडे होगा। एंड एग्जाम कितना चलेगा, 11 बजे से लेके एंड दोपहर 2 बजे तक। ओके, सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक एग्जाम रहेगा। एग्जाम का जो सेंटर्स है ये आप लोग देख सकते हो, ये जो सारा सेंटर्स देख सकते हो, ये 9th सेंटर बंगाईगांव, डिब्रूगढ़, सिलचर, तेजपुर, नौगांव। एंड नौगांव से कोई भी स्टूडेंट हो, मुझे आप लोग DM करना जरूर, या तो कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग नौगांव से हो, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम डूइंग नौगांव, है ना। एंड और क्या पॉइंट किया गया है यहाँ पे, एग्जाम जो होगा 120 MCQ आएगा, 120 MCQ आएगा, जिसमें एक क्वेश्चन होगा +1। एक क्वेश्चन यदि करेक्ट करते हो तो 4 होगा, +4 यदि करेक्ट करते हो। एंड यदि रॉन्ग करते हो कोई भी क्वेश्चन, एक माइनस होगा। एंड यदि दो गोला यदि 2 भर देते हो तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका, वो नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये देखो, है ना। इन केस द कैंडिडेट हैज सेलेक्टेड मोर देन 1 आंसर, इट विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग आंसर, है ना। तो आप लोग ये सब ध्यान रखना। यहाँ पे सिलेबस तो मैंने बता दिया 11+12 एंड मैथमेटिक्स से आएगा, फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा। मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन, फिजिक्स से 40, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आएगा, ये बता दिया। उसके बाद आते क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहली बात तो कि आप लोगों का इंटरनेट अच्छा होना पड़ेगा, है ना। फोटो चाहिए, आप लोगों का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एंड आप लोगों का सिग्नेचर चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईमेल आईडी चाहिए, वैलिड आईडी का, ये सब आप लोगों को पेमेंट वगैरह करने के लिए वैलिड नंबर वगैरह चाहिए। एंड क्लास 12 यदि आप लोग इस बार दिया हो, क्लास 12 इस बार दिया हो, अपियरिंग कैंडिडेट्स हो, ऐसे कोई बात नहीं है कि अपियरिंग कैंडिडेट्स हो आपका रिजल्ट नहीं आया कि आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, ऐसी कोई भी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप लोग डरना मत, आप लोग भी फॉर्म फिल करके आप लोग एग्जाम वगैरह दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग बस आप लोगों को देना है 12 अपियरिंग दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे पूरा चीज़ें मेंशन किया गया है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आप लोग कर पाओगे, एंड OMR बेस में होगा, क्या होगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। OMR भी आप लोगों को दिखाऊंगा, OMR शीट जो होता है ना। Candidate should note that OMR answer sheet shall have to be used for indicating the answers, है ना। The evaluation of OMR sheet ये सब नहीं होगा। एंड क्या पेन यूज कर सकते हो, यूज ओनली ब्लैक बॉल पेन यूज कर सकते हो while filling up the OMR, है ना। And since OMR sheet will be used and the evaluation shall be done by computer, there shall be no provision or for manual rechecking। manual rechecking वगैरह कुछ भी नहीं होगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, 26 मई टू 4 जून को आप लोगों का आएगा। ये टेंटेटिव डेट दिया गया है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, ये टेंटेटिव डेट है। क्वेश्चन का मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश एंड असमिस दोनों लैंग्वेज में आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। एडमिट कार्ड ये आएगा। अब ये तो फॉर्म फिलअप कब से कब तक चलेगा, ये सब भी बता देते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगा, पहली बात तो क्या होगा, आप लोगों को PRC होना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। एंड एप्लीकेशंस हु हैज टू बी कंसीडर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोटा मस्ट सबमिट प्रूफ ऑफ देयर परमानेंट रेसिडेंसी फ्रॉम द कंसर्न स्टेट अथॉरिटी आउटसाइड ऑफ असम। ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा, है ना। एंड बाकी आप लोग देखो, कैंडिडेट्स मस्ट पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, है ना, इन सिंगल सीटिंग एक बार में ही आपको ये सारा आपको सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स आप लोगों को एक सिंगल सीटिंग में आपको पास करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा विदाउट एनी ग्रेस मार्क्स इन द सब्जेक्ट मैंडेटरी फॉर द रिलेवेंट सब्जेक्ट कोर्सेज एट द
HSC लेवल एंड ऑल्सो बी मस्ट इंडिविजुअली बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, दोनों में आपको बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में पास करना पड़ेगा, वरना यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, ये बताया गया है एंड बाकी ये सारा एलिजिबिलिटी का बताया गया है। एंड मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा एनेक्सर ए में, यहाँ पे जो एनेक्सर बी लिखा मेंशन किया गया, एनेक्सर बी क्या है मैं आगे दिखाऊंगा, रुक जाओ, है ना, एनेक्सर बी क्या है मैं आगे दिखाऊंगा। ओके, एंड उसके बाद और भी एलिजिबिलिटी 17 ईयर्स होना पड़ेगा, यदि BSc किए हो तो आपका एटलीस्ट 45% चाहिए होगा फॉर द जनरल कैटेगरी, एंड बाकी कैटेगरी के लिए 40% से भी हो जाएगा। विथ मैथमेटिक्स आपका क्लास 12 में होना पड़ेगा, तो मैथ्स आपका क्लास 12 में मैंडेटरी है। ओके, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होगा, पहले तो ये आप लोगों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा। फी क्या होगा, एप्लीकेशन फी 1500 रुपया है सबके लिए, ऑल 1500 फॉर ऑल, हाँ 1500 फॉर ऑल। उसके बाद है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बॉल पेन से देना पड़ेगा, ये सब एडमिट कार्ड की हो गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जब भी एडमिट कार्ड आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिर भी इस बार मैं 1-2 ही वीडियो डालूंगा, इतना वीडियो नहीं डालूंगा CW के बारे में। देखिए मैं इतना इंजीनियरिंग के बारे में मतलब मैं वीडियो बनाना चाहता भी नहीं। ओके, प्रोविजनल आंसर की आएगा ये सारा चीज़ें, पर इसीलिए मैं PPT भी नहीं बनाया इतना, है ना, पर लोगों ने बोला कि बनाना चाहिए तो वो इसीलिए मैं बस बनाया हूँ, ऐसा मतलब कोई ऐसा मतलब नहीं है बस, है ना। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, फॉर्म 16 मार्च से लेकर 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आप लोगों का रहेगा। एडमिट कार्ड रहेगा कब तक, कब से कब तक एडमिट कार्ड, 26 मई से लेकर 4 जून को आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। एग्जाम रहेगा 14 जून को, एग्जाम रहेगा 14 जून को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन 16 मार्च से लेकर 31 मार्च, इतना टाइम नहीं दिया गया है। एंड एडमिट कार्ड 26 से लेकर 4 जून को आएगा, एंड एग्जाम होगा 14 जून को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारा चीज़ें हैं। एंड कोई भी दिक्कत होता है तो हमारा ऑफिशियल नंबर पे भी आप लोग DM करके भी आप लोग खुद फॉर्म फिलअप वगैरह के लिए गाइड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बाकी यहाँ पे एनेक्सर बी में क्या क्या देखा गया, क्या आंसर कोर्सेज के लिए नॉट एलिजिबल, ये देखो मैंडेटरी फॉर कोर्सेज क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप लोगों को चाहिए, है ना। एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इन सब के लिए फिजिक्स एंड मैथ्स चाहिए, एंड बाकी NA सब्जेक्ट इनमें से ये सब चाहिए, आप लोग एलिजिबिलिटी में देख सकते हो, है ना। ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग फॉर्म जो क्या होता है वो OMR शीट, है ना। OMR में आपका ऐसा रोल नंबर वगैरह रहेगा, है ना, आपका जो थंब इंप्रेशन वहीं पे देंगे, ऐसा बूढ़ा अंगुली देंगे, आपको साइन को नहीं करना आता है ना, इसीलिए आप लोग टपाक रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये सब आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को ऐसा कुछ आएगा, आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट नंबर ऐसा आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद ये जो 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे 2 नंबर गोला पे ऐसा गोला भरना है। 6 लिखा है तो 6 नंबर पे आप लोगों को गोला भरना है। 0 लिखा है तो 0 पे गोला भरना है। 6 लिखा है तो 6 पे गोला भरना है। ऐसा गोला भर के आपको आंसर आपको लिखना चाहिए, है ना। ये देख लो, हाँ ऐसा और भी डिटेल वीडियो चाहिए इसके रिगार्डिंग तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। तो इसका आंसर यदि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यदि ऑप्शन C है तो आपको इस C पे आप लोगों को गोला भरना है। ऐसा नहीं कि इस तरह गोला बोलो, बहुत ज़्यादा गोला भर ले, वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है D, तो आप लोग छोटे करके ये बस गोला भर देना है। ऐसा नहीं कि पूरा ऐसा भर रहे हो तो आपका नहीं होगा ऐसा, है ना। तो छोटा करके आपको भरना चाहिए। ऐसा ही OMR शीट वगैरह आपको दिया जाएगा। एंड फॉर्म फिलअप बता देता हूँ। पहली बात तो क्या, आप लोग इस रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन में जाके पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका फोन नंबर से OTP वगैरह डालने के बाद लॉगिन करना है। आपका पासवर्ड जोड़ोगे, पासवर्ड देने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका पूरा डिटेल्स फिल करना है। फिल करते ही आपको सबमिट वाला ऑप्शन आएगा। सबमिट करते ही आपका ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ऑनलाइन पेमेंट 1500 करके आपको कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको खुद नहीं करना चाहते हो, कोई भी दिक्कत है, मेरा हेल्प लेना चाहते हो तो एक मेरे जो टेक टीम है आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा। यदि आपको चाहिए सिर्फ 200 रुपीज़ दे के भी उसको आप लोग क्या कर पाओगे, आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। 6026318679 जो ऑफिशियल नंबर है, 6026318679, यस दिस इज आवर ऑफिशियल नंबर। इसमें आप लोग DM करके 200 पे करके आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैं नहीं करूँगा वो, डोंट वरी। मेरे जो टीम है, टीम के तरफ से आपको कॉल जाएगा। कॉल करके आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आपको कॉल में ही रह के आपको फॉर्म फिलअप करके देंगे यदि इफ चाहिए। पर मैं बोलूँगा आप लोग खुद कीजिए। इतना मतलब इतना यहाँ पे कोई भी तामझाम नहीं है। बस आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, ऐसा इंटरफेस आया, है ना, ऐसा इंटरफेस आया। आते ही आप लोग देखो एकेडमिक सेशन देना है, कैंडिडेट्स ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी देना है, रजिस्टर्ड जो फोन नंबर देना चाहते हो उसमें देखिए OTP डाल देना, वेरीफाई कर देना, पासवर्ड एक दे देना, अच्छा खासा एक पासवर्ड, 8 कैरेक्टर का स्पेशल कैरेक्टर मतलब A होता है, ऐसा होता है 2002 ऐसा होता है। ये ऐसा स्पेशल कैरेक्टर देगा, पासवर्ड देकर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, बस आपको लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में क्या करना है, आपका फोन नंबर एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। कोई भी दिक्कत होता है फिर भी आपको मतलब 200 रुपीज़ दे के आप लोग क्या कर पाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। आप लोग ऑफिशियल नंबर पे, हमारा मेडिको वाला का ऑफिशियल नंबर पे मैं कमेंट में भी दे दूंगा, उसमें DM करके 200 रुपीज़ पे करके आप लोग मेरा जो टेक टीम का बंदा है वो आपको फोन करके, ऐसा नहीं कि मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं ये पैसा भी नहीं खा रहा, वही खाएगा। ओके, आपको करके देगा वही खाएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, बस आपकी हेल्प के लिए। पर मैं बोलूँगा ये सब मत करो, खुद ही करो।
खुद सीखोगे, मैं बोलूँगा, है ना। बाकी चले थे थोड़ा, यदि आप लोग 2026 के लिए मेडिकल फील्ड का जो एग्जाम से लाइक आप लोग जो CW AU का सेट और वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो मेडिको वाला ऐप में जाके PCB एक बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 249 रुपीज़ से ये मॉक टेस्ट रहेगा चैप्टर वाइज, है ना, नोट्स रहेगा, मॉक टेस्ट, नोट्स, PYQ, ये सब सारा चीज़ें रहेगा आप लोग सिर्फ 249 रुपीज़ में। GNM ANM का भी बैच अवेलेबल है, मैं आपको जाके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखो मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में तो मिल ही जाएगा, मैं तो फिर भी दिखा देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर में जाके मैं सर्च करके दिखा देता हूँ मेडिको वाला, है ना। मेडिको मैं यहाँ पे आया कि नहीं, हाँ मेडिको वाला आ गया। ओके, आते ही आप लोगों को ये देखो ऐप आ गया, आपको लॉगिन करना है, OTP वगैरह डाल के आपको लॉगिन कर लेना, आपका डिटेल्स फिल करके। वहाँ पे जाते ही आपको कोर्सेज सेक्शन में यहाँ पे दिखोगे, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज दिखेगा। मैं यहाँ पे टैब में कर रहा हूँ तो इसीलिए PCB, ये देखो PCB एक बैच है, PCB एक बैच है, इसमें जाना है। इसमें जाते ही आपको क्या दिखेगा, ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे मैं अपने आपको यहाँ पे लेके चला जाता हूँ। ये देखो, है ना, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, ये सब रहेगा। भाई यहाँ पे आप लोग मॉक टेस्ट दे पाओगे, लाइक बायोटेक्नोलॉजी में चला गया, यहाँ पे जाते ही आप लोग देखो टेस्ट दे रहा हो, ये सब ऐसा टेस्ट दे सकते हो, ऐसा यहाँ पे चूज भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी चूज करके आप लोग जा सकते हो। सबमिट पे क्लिक करके तो आपको आ जाएगा कितना आपने अटेम्प्ट किया, ये सब कितना स्कोर मिला, ये सब आ जाएगा, है ना। नोट सेक्शन में जाओगे तो आप लोगों को चैप्टर का नोट्स भी मिलेगा, ऐसा ही आपको सारा चीज़ें मिलेगा। आप लोग जाइए सिर्फ 249 रुपीज़ से। एंड यदि आप लोग असम का GNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो ये सब आप लोग कर पाओगे। तो ये जो PCB बैच है ये क्या CW के लिए है, तो इंजीनियरिंग वाला नहीं है, SSVHS CW का है। SSVHS CW AU का, AU सेट और वेट के लिए, AU सेट और वेटनरी के लिए, एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए, NSB NIR TAR सेट एग्जाम के लिए, उसके साथ साथ असम वुमेन्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है ये। ओके, इंजीनियरिंग CW के लिए बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं किया गया है। ओके, सो तब तक के लिए कुछ भी दिक्कत होता है तो आई एम अवेलेबल। मेरा इंस्टाग्राम ID भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल सबका दे दिया, मेडिको वाला ऐप का भी लिंक दे दिया है। यदि आपका CW का फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हो तो कर सकते हो 6026, ये मतलब ऑफिशियल नंबर है, मैं खुद भूल गया मेरा नंबर ही, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ये दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर जो है उसमें DM करके 200 रुपीज़ पे कर देना। आपको तुरंत आप लोगों को मेरी टीम के तरफ से कॉल जाएगा एंड वो कॉल करके बंदा आपको सारा इन्फॉर्मेशन लेके वो करके दे देगा। ये मैं पैसा नहीं खा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर मैं बोलूँगा आप खुद कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम में, मैं आपको गाइड कर दूंगा, आप लोग खुद कीजिए। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।